ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। परमात्म सत्ता का विवेचन, बीज में वृक्ष की भांति परमात्मा में जगत की त्रैकालिक स्थिति का निरूपण तथा ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, इसका प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञान इंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश से भी सूक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत्सा और ज्ञानियों की दृष्टि से असत सा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है। उसको यदि और किसी के अधीन माने तो भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेत्रेंद्रिया का विषय नहीं है। सर्वात्मक होता हुआ भी वह मन सहित 5 इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है। अतः अणु का भी अणु है। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह है नहीं है ऐसा कहने और मनन करने वाला पुरुष आत्मा ही तो है। फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? किसी भी युक्ति से यहाँ सत वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है। अणु का भी अणु चेतन परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानात्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं होता। वही एक है और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। अतः जगत रूपी रत्नों का कोश भी वही। जैसे जिसका मुंह बंद है, ऐसे घोड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आगमन नहीं होता। जैसे जिसका मुंह बंद है, ऐसे घोड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन और आगमन नहीं होता। उसी प्रकार देह रूपी उपाधि के गमन आगमन से आत्मा का गमन आगमन नहीं हो सकता। चिन्मय परमात्मा अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है और महाकल्प के प्रलय कालीन मेघों से भी वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप एवं अविनाशी है। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव रूप हृदय मंदिर को प्रकाशित करने वाला, सबको सत्ता देने वाला अनंत और परम प्रकाश स्वरूप बताया गया है। आकाश आदि देश, काल और क्रिया आदि की सत्ता एवं जगत उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा में प्रतीत होते हैं। वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है। वास्तव में परमात्मा होने के कारण उसका किसी से कुछ भी संबंध नहीं। ना निमेष है, ना कल्प है, ना सामीप्य है और ना दूरी ही है। चेतन परमात्मा का संकल्प ही अन्यान वस्तुओं के रूप में स्थित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस प्रकार जगत के मिथ्यात्व का उपादन करने वाले न्यायों युक्तियों की बारंबार भावना रूप अभ्यास के द्वारा निर्मल हुए मन से जिसने परमार्थिक वस्तु ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, उस पुरुष की अविद्या का नाश हो जाने के कारण चिदाकाश में उसे फिर संसार की प्रतीति नहीं होती।
जैसे बीज के भीतर स्थित हुए वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी तरह ब्रह्म के भीतर स्थित हुए जगत का परमात्मा साक्षी है। इसलिए जगत का साक्षी से पृथक प्रतीति न होने के कारण सच्चिदानंद रूप से ही उसकी स्थिति है। शांत, सर्वात्मक, जन्म रहित, अद्वितीय, आदि और मध्य से शून्य, निर्द्वंद, माया के कार्य से रहित जगत रूप में नाना सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में एक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना किसी तरह भी संभव नहीं। जगत की प्रतीति का अभाव ही जिस परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है, संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका संग्रह चिंतन है, जिसके संकोच से संसार का प्रलय और विकास से उसकी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य एवं वाणी का अविषय है, यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है तथा विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। वह अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है, किंतु उसकी वह ब्रह्म रूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है, अथवा वास्तव में वह वायु आदि कुछ भी नहीं, केवल शुद्ध चेतन ही है। वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है, किंतु उसकी शब्द रूपता का दर्शन भ्रम मूलक है। वास्तव में तो वह शब्द और शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत दूर है। उस परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन हैं, उसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वही परम प्राप्तव्य है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, जो अणु का भी अणु केवल चिन्मय और अत्यंत सूक्ष्मतम है। उस परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व सब ओर से परिपूर्ण है। अणुरूप होता हुआ भी यह परमात्मा सैकड़ों अनंत योजनों में नहीं समाता, क्योंकि वह सर्वव्यापी, अनादि और रूप रहित होने के कारण निराकार है। जैसे मेरु पर्वत की सरसों के साथ तुलना करना उचित नहीं, उसी तरह शुद्ध ज्ञान में चेतन आकाश रूप परमात्मा की परमाणु के साथ तुलना करना शोभा नहीं देता। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ता है, उसी प्रकार जल में जो कोई भी संपूर्ण रस है, वह परमात्मा का ही आश्रय लेकर स्थित है। परमात्मा के बिना स्वतः उसकी कोई सत्ता नहीं। जिसने संकल्प रहित होने पर इस जगत को त्याग दिया, इसका अभाव कर दिया है और अपने संकल्प से ही पुनः संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है। जगत का अभाव करने वाले उस अणु से भी अणु चिन्मय परमात्मा ने इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। जैसे सपने में एक ही निमेष में बाल अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक का बोध होता है, उसी प्रकार उस सूक्ष्म चिन्मय परमात्मा में निमेषांश का ज्ञान ही सहस्त्रों कल्पों के समान प्रतीत होता है। इसलिए वह सूक्ष्म परमात्मा निमेष रूप होता हुआ भी शत कोटि कल्पों का समूह है। अणु से भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से जगत की सारी प्रतीतियां होती हैं। जैसे बीज में भावी वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चिन्मय परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। यह परमात्मा संपूर्ण जगत में उदासीन की भांति स्थित है। कर्तापन और भोक्तापन से उसका थोड़ा सा भी स्पर्श या संबंध नहीं। परमात्मा इस जगत के बाहर भी स्थित है और भीतर भी। यह बात तीनों लोकों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कही जाती है। यह बाह्य
और आंतरिक स्थिति का भेद शब्द तक ही सीमित है, वस्तु में नहीं, क्योंकि वस्तु चेतन रूप है, अतः उसमें उक्त भेद का होना कदापि संभव नहीं। दृष्टा परमात्मा दृश्य जगत का रूप नहीं धारण कर सकता, क्योंकि दृश्यत्व असत एवं वास्तविक है। जो कोई भी वस्तु परमात्मा में है ही नहीं, परमात्मा उसका स्वरूप कैसे धारण कर सकता है। व्यवहार दृष्टि से दृष्टा ही दृश्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे पिता के बिना पुत्र और भोक्ता के बिना भोग्य नहीं है, उसी प्रकार दृश्य के बिना दृष्टापन नहीं। जैसे विशुद्ध सुवर्ण में यह सामर्थ्य है कि उसका कंगन आदि बन सके, उसी प्रकार चिन्मय होने के कारण दृष्टा में यह शक्ति है कि वह दृश्य का निर्माण कर सके। जैसे सोने का कड़ा या सामर्थ्य नहीं रखता कि वह सुवर्ण का निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड़ होने के कारण दृश्य में वो शक्ति नहीं है कि वह दृष्टा का निर्माण कर सके। जैसे सुवर्ण कंगन के भ्रम को उत्पन्न करता है, उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक कारणभूत अज्ञान रहता है तभी तक उसकी स्थिति रहती है। जैसे कड़े और कंगन आदि की प्रतीति के समय सुवर्ण की सुवर्णता सत्य होने पर भी स्फुट रूप से स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूल पुरुष की बुद्धि उक्त आभूषण के नाम रूप में ही उलझी रहती है। उसी प्रकार दृष्टा के दृश्य रूप में स्थित होने पर उसके वास्तविक स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती। जैसे कंगन के रूप में प्राप्त होने पर सुवर्ण अपनी पूर्व सिद्ध सुवर्णता को लक्ष्य कराता है, वैसे ही दृश्य रूप में स्थित हुआ दृष्टा अपने दृष्टापन को लक्षित कराता है। दृष्टा जब अज्ञानवश अपने को दृश्य रूप में देखता है, तब अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। दृष्टा में दृश्यत्व की प्राप्ति होने पर उसकी सत्ता भी असत्ता सी हो जाती है, अर्थात वह सदरूप होने पर भी असत सा भासित होने लगता है। परंतु जब ज्ञान से दृश्य गलित हो जाता है, तब केवल दृष्टा की ही सत्ता रह जाती है। जैसे कड़े और कंगन को गला देने पर जब उसके नाम रूप की प्रतीति नहीं रहती, तब केवल सुवर्ण की सुवर्णता ही रह जाती है। जैसे जल, भूमि आदि 5 भूतों से भौतिक पदार्थ तनिक भी पृथक नहीं है, उसी प्रकार इस स्वभाव सिद्ध परमात्मा रूप अणु से कुछ भी पृथक नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी अनुभव रूप है तथा सबका अनुभव भी उसी का स्वरूप है। अतः एकत्व के यथार्थ अनुभव की युक्ति जब सुदृढ़ हो जाती है, तब इस परमात्मा की सबके साथ एकता समझ में आती है। परमात्मा दिशा काल आदि से सीमित नहीं, वह एकमात्र अद्वितीय है। सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है। स्वतः तो वह सर्वानुभव रूप ही है, जड़ नहीं। जैसे कड़े या कंगन की सत्ता सुवर्ण से पृथक नहीं है, उसी प्रकार द्वैत भी ब्रह्म से अलग नहीं। जिसे भली भांति ऐसा ज्ञान हो चुका है, उसका वह ज्ञान ही द्वैत है और वह ज्ञान सत नहीं। जैसे जल की द्रवता जल से, वायु का स्पंदन वायु से तथा आकाश की शून्यता आकाश से अलग नहीं, वैसे ही द्वैत परमात्मा से पृथक नहीं। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति के लिए, सिद्धि के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं। वास्तव में जो इन दोनों की अनुपलब्धि या अप्रतीति है, वह यदि अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ज्ञानी पुरुष उसी को परम पद मानते हैं। पर प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप तथा दृष्टा, दर्शन और दृश्य रूप जो यह संपूर्ण जगत है, वह अणु से भी अणु चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित है।
जैसे वायु अपने शरीर में ही स्पंदन को उत्पन्न करती और लीन भी कर लेती है, उसी प्रकार अणु से भी अणु परमात्मा ने अपने स्वरूप में इस जगत रूपी अणु को अनेक बार उत्पन्न और विलीन किया है। जैसे बीज के भीतर फल और पल्लवों सहित समूचे वृक्ष का विस्तार निहित है और वह अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह चेतन परमात्मा में अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त जगत स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से उन्हीं में देखने में आता है। जैसे बीज के भीतर अपने शाखा, फल, फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चेतन परमात्मा में यह शाखा प्रशाखाओं सहित विशाल जगत विद्यमान है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा के भीतर स्थित हुए द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है, उसी का देखना तत्व दर्शन है। वास्तव में तो ना द्वैत है ना अद्वैत, ना बीज है ना अंकुर, ना स्थूल है ना सूक्ष्म, ना जात है ना जात, ना सत्ता है ना असत्ता, और ना यह सौम्य है ना शुद्ध। उस चेतन परमात्मा के भीतर तीनों लोक, आकाश और वायु आदि भी कुछ नहीं है। ना जगत है ना उसका भाव, केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चेतन परमात्मा ही है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।